अस्सलाम वालेकुम। अभी हम फोर्थ क्लास की इंग्लिश की बुक पढ़ेंगे। यूनिट 4 हम पढ़ने वाले हैं, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र। तो इसमें बेसिकली हम रीडिंग करेंगे और तर्जुमा करेंगे। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अमूमन बच्चों को पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना वो सीख जाएं, और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी सिर्फ रट्टा ही ना लगाते रहें कि उसको रट्टा लगा के या अमूमन पढ़ाया ही नहीं जाता, और इसके जो है ना क्वेश्चन आंसर और जो जो मशक़ें हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, वो हल कर ली जाती हैं रट्टा लगा कर। तो ये नहीं, पहले प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करें, समझें, रीडिंग उनकी दुरुस्त हो, और फिर उसके बाद जो है ना वो अपनी कोशिश से और अपनी मेहनत से वो मशक़ें हल करें और उसमें जो है ना वो दिमाग लड़ाएं। तो मेरा ख़्याल है फिर जो है ना कि फ़ायदा हो सकता है। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र। फाइनली, बिलाखिर, द डे केम, वो दिन आ गया, व्हेन वी टुक द स्कूल बस, जब हमने स्कूल की बस ली, टू गो, जाने के लिए, फॉर आवर हिस्टोरिकल ट्रिप, अपने हिस्टोरिकल तारीख़ी ट्रिप के लिए, टू पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर, लाहौर में पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम या अजायब घर की तरफ। ठीक है। माई क्लोज फ्रेंड, मेरा करीबी दोस्त, एंड क्लासमेट, और क्लास का साथी, तशरीफ़, ब्रॉट हिज डायरी, अपनी डायरी भी ले आया, अलॉन्ग विद हिम, अपने साथ। ब्रिंग लाना होता है, ब्रिंग, ब्रॉट, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इट वाज हिज हॉबी, ये उसका मशगला था। टू कलेक्ट पिक्चर्स, तस्वीरें इकट्ठी करना, एंड इंफॉर्मेशन, और नॉलेज, इल्म, मालूमात, अबाउट पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के बारे में, एज़, क्योंकि हिज अंकल, उसके अंकल, चचा या मामू, वाज, थे, एन आर्मी ऑफिसर, आर्मी के अफसर। आई टू, मैं भी, ईगरली, इश्तियाक से या शौक़ से, वांटेड, मैंने भी, ईगरली, क्या कहते हैं, शौक़, बड़े शौक़ से, वांटेड, चाहा, टू नो, जानना, मोर, मज़ीद, अबाउट दोज ग्रेट हीरोज़, उन अजीम बहादुर लोगों के बारे में, हीरो बहादुर, हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स, जिन्होंने सेक्रीफाइस, कुर्बान कर दी, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियां, फॉर द कंट्री, मुल्क के लिए। तशरीफ़ अंकल, तशरीफ़ का अंकल, हैड टोल्ड अज, उसने हमें बताया था, उसने हमें बताई थी, डिफरेंट स्टोरीज़, मुख्तलिफ कहानियाँ, अबाउट पाकिस्तानी सोल्जर्स, पाकिस्तानी फ़ौजियों के बारे में, एंड दी आर्मी म्यूज़ियम, और आर्मी के म्यूज़ियम, आर्मी के अजायब घर या आर्मी म्यूज़ियम के बारे में। सिंस दैट डे, उसी दिन से, बोथ ऑफ अस, हम में से हर एक, बोथ का माना दोनों होता है, ऑफ अस, हम में से दोनों, यानी हम में से हर एक, हैड बिन वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था, इम्पेशेंटली, बेसब्री से, टू मीट दोज 11 हीरोज़, मिलने के लिए, उन 11 बहादुर लोगों से मुलाकात के लिए, फ्राम द आर्म्ड फोर्सेस, जो कि मुसल्लह अफवाज में से थे, हु लेड डाउन देयर लाइव्स, जिन्होंने दे दी, कुर्बान कर दी, ले डाउन, कुर्बान करना, देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियाँ, टू गॉड द सैक्रेड लैंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन को बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। गॉड का माना था प्रोटेक्ट करना, बचाना, तहफ़्फ़ुज़ करना। द रेस्ट ऑफ आवर क्लासमेट्स, हमारे क्लास के साथियों में से बाकी लोग, रेस्ट का माना यहाँ पे बाकी लोग हैं, वर थे, आल्सो भी, वेरी एक्साइटेड, बहुत पुरजोश। वी अराइव्ड एट द म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम पहुँच गए, एट अराउंड, तकरीबन 10 AM, 10 बजे सुबह। व्हेन आई एंटर्ड द म्यूज़ियम गेट, जब मैं दाखिल हुआ म्यूज़ियम के गेट में, आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान हो गया, टू सी, देख के, मैनी आर्मी क्राफ्ट्स, बहुत से फ़ौजी दस्तकारियाँ, इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने, हाथ से काम किए जाते हैं ना, तो फ़ौज के हवाले से जो मुख्तलिफ़ काम है, वो सामने जो है ना वो देखे, फ़ौज से मुताल्लिक़ जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हुई सामने देखी। एवरीथिंग सीम्ड रियल, हर चीज़ दिखी हकीकी। देयर वर मैनी बिग गैलरीज, वहाँ पर थी, देयर, वहाँ पे वर थी, मैनी, बहुत सी, बिग गैलरीज, बड़ी बड़ी गैलरियाँ, ह्यूज स्लैब्स, बड़े बड़े स्लैब,
या कह लें सिलें या तख्ते एंड वॉल्स, और क्या कहते हैं वॉल्स दीवारें। दीज गैलरीज एंड स्लैब्स, ये गैलरियाँ और स्लैब्स हैड रखते थे, ये उनके थे डिफरेंट नेम्स, उनके मुख्तलिफ नाम थे। गैलरियाँ थी ना, हर यानी यूँ कह लें पोर्शन हिस्से बने हुए थे ना, हर हिस्से में अलग अलग नाम लिखा हुआ, उसके मुताबिक चीज़ें। रिबर्थ ऑफ अ नेशन, ये नाम है आगे, ये 2 नुक्ते लगे हुए हैं, इसका मतलब आगे उसकी तफसील है। डिफरेंट नेम्स, मुख्तलिफ नेम वो रखते थे, वो क्या थे, वो ये थे। रिबर्थ ऑफ अ नेशन, द कॉर्नर, निशान हैद। रिबर्थ का माना होता है दोबारा जन्म लेना। एक नेशन एक कौम का दोबारा पैदा होना, रिबर्थ दोबारा पैदा होना। ऑफ अ नेशन, एक कौम का। द कायद एंड द आर्म्ड फोर्सेस, द कायद लिखा हुआ था, द आर्म्ड फोर्सेस ये लिखा हुआ था। शोहदा कॉर्नर ये था। निशान हैदर गैलरी, ये गैलरी थी निशान हैदर वाली। लाइफ एट सियाचिन, ये गैलरी थी, ये वहाँ भी लिखा हुआ था ना, लाइफ एट सियाचिन एक गैलरी में। कश्मीर कॉर्नर से एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, यानी ये मुख्तलिफ नाम थे। ऑन गेटिंग इनसाइड द म्यूज़ियम बिल्डिंग, गेट इनसाइड अंदर दाखिल होना। म्यूज़ियम के बिल्डिंग में अंदर दाखिल होने पर आई फर्स्ट, मैंने सबसे पहले सॉ देखे, 4 कैप्चर्ड, 4 कब्जे में लिए हुए इंडियन टैंक्स, इंडिया के टैंक, इंडिया की तोपें। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इनकाउंटर्स, झड़पों की मुख्तसर हिस्ट्री, तारीख। इनकाउंटर झड़पें होना, आमना सामना होना, लड़ाई झगड़ा लड़ाई में। इन विच, जिसमें, यानी इनकाउंटर झड़पों की मुख्तसर तारीख। इन विच, जिसमें, यानी जिन झड़पों में दीज इंडियन टैंक्स, ये इंडिया के टैंक्स तोपें, वर कैप्चर्ड कब्जे में लिए गए थे। वाद डिस्प्लेड, वो डिस्प्लेड नुमायाँ थी, नियर दैम, उनके करीब ही, यानी मुख्तसर जो हिस्ट्री है ना वो वहाँ पे डिस्प्ले लगाई हुई थी सामने। ईच एंड एवरी स्टोरी, हर कहानी टोल्ड अज, हमें बता रही थी, अबाउट ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स, अपने फौजियों की बहादुरी के बारे में। हु फॉट फॉर द कंट्री, जो लड़े, फाइट लड़ना होता है सेकंड फॉर्म में, फॉट। हु फॉट फॉर द कंट्री, जो मुल्क के लिए लड़े। ये वर्ब हैं, दरमियान में मैं बता देता हूँ ताकि याद करना आसान हो आपको। वर्ब और उसकी जो काइंड्स हैं उनको पहचानना ये ज़रूरी है। नाउन और वर्ब, ये सबसे पहले आप इसकी पहचान करें। एज मैंशन्ड बिफोर, जैसा कि बयान किया गया पहले। वन ऑफ द गैलरीज वॉज नेम्ड, गैलरियों में से एक वॉज नेम्ड, उसको नाम दिया गया था, रिबर्थ ऑफ द नेशन। आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं हैरान था, टू सी देख के, इंसान के कद की, लाइफ साइज इंसान के कद की, पोर्ट्रेट्स तस्वीरें, ऑफ द कायद आज़म की। एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली को ख़िताब कर रहे हैं। ऑन अगस्त 11 1947, 1947, 11 अगस्त 1947 को। ये जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ये क्या थी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी बुक होती है। तो सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता देता हूँ, हमारे मुल्क को कैसे चलाया जाएगा। जैसे घर को चलाया जाता है ऐसे मुल्क को चलाया जाता है ना, तो हमारे मुल्क को कैसे चलाएगा, कौन क्या काम करेगा और कितने इदारे होंगे वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से जो किताब है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और उर्दू में उसको दस्तूर कहते हैं। और उसके बनाने के लिए जो असम्बली थी, जो लोग थे, चंद लोगों को असम्बली कहते हैं ना, तो उन लोगों को वो खिताब कर रहे थे। दिस गैलरी वाज टेलिंग अ स्टोरी, ये गैलरी बता रही थी अ स्टोरी, कहानी ऑफ स्ट्रगल, कोशिश की, फॉर फ्रीडम, आज़ादी की कोशिश की या आज़ादी के लिए कोशिश की। थ्रू पेंटिंग्स के ज़रिए, फ़ोटोग्राफ्स तस्वीरों के ज़रिए, एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन और मुख्तसर इंफॉर्मेशन या मालूमात के ज़रिए। आई सा अ फ्यू मोर सेक्शंस, मैंने देखे चंद, चंद, मोर मज़ीद, सेक्शंस हिस्से, देर वहाँ पे, एंड फाइनली और बिलाखिर वेंट टू द
वेंट चला गया, गो वेंट गॉन थर्ड सेकंड फॉर्म है। टू द निशान हैदर गैलरी, निशान हैदर गैलरी की तरफ। फिर यहाँ पे आई केम टू नो, मुझे पता चला। कम टू नो का माना होता है जानना, ये सेकंड फॉर्म है, माजी में है ना, पहले की बात हो रही है तो वहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है। आई केम टू नो, मुझे पता चला, अबाउट द निशान हैदर, निशान हैदर के बारे में, एंड इट्स वैल्यू और उसकी कदर कीमत के बारे में। आवर टीचर टोल्ड अज, हमारे उस्ताद ने हमें बताया, दैट ये कि दिस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, ये सबसे आला फौजी अवार्ड इनाम, इज़ अवार्डेड, ये दिया जाता है, एजाज़ ये दिया जाता है, टू दोज सोल्जर्स, उन फौजियों को, एंड ऑफिसर्स और अफसरों को, ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज के, मुसल्लह अफवाज को, अफसरों को, हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, जो अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करते हैं, फॉर देयर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी बहादुरी, बहादुरी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली एक्ट अमल में। निशान हैदर मीन्स, निशान हैदर का मतलब है मार्क ऑफ द लाइन, शेर का निशान। द पिक्चर्स ऑफ मार्टायर्स, मार्टायर कहते हैं शुहदा को, ये जमा है शुहदा, एक बंदे को कहते हैं शहीद, मार्टायर, अल्लाह के रास्ते में जो जान दे देता है उसको कहते हैं मार्टायर। तो शुहदा की तस्वीरों ने मेड अज सो प्राउड, हमें बना दिया बहुत फ़ख्र करने वाला, यानी फ़ख्र महसूस हुआ। दोज वर आवर हीरोज़, ये थे वो थे, दोज वर वो थे, आवर हीरोज़ हमारे बहादुर लोग। तशीफ टुक देयर पिक्चर्स, उसने ली अपनी तस्वीरें। ही आल्सो नोटेड, ही आल्सो उसने भी, आल्सो का माना भी या मज़ीद या नीज, ही नोटेड उसने नोट किए, लिखे, देयर नेम्स उनके नाम, एंड अदर डिटेल्स और दीगर तफसीलात अबाउट देम उनके बारे में। आई एक्सप्लोर्ड द म्यूज़ियम, मैंने म्यूज़ियम को एक्सप्लोर किया, यानी वहाँ पे क्या कहते हैं चक्कर शक्कर लगाया या दरियाफ्त किया। विद माई क्लास मेट्स, क्लास के साथियों के साथ, फॉर मोर देन 3 आवर, 3 घंटों से भी ज़्यादा तक, मोर देन 3 आवर 3 घंटों से भी ज़्यादा देर के लिए, या तक। आई एक्सप्लोर्ड, मैं वहाँ पे जो है ना घूमा फिरा। सुन जल्द ही, इट वाज टाइम, वक़्त था, टू गो बैक, वापस जाने का, ये वक्त हो गया। वाइल लिविंग द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम को छोड़ने के दौरान, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फील महसूस करना सेकंड फॉर्म है। आई हैड गेंद मैंने हासिल कर लिया, गेन हासिल करना सेकंड फॉर्म है। अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नॉलेज, इल्म का बहुत बड़ा ख़जाना। ट्रेजर ट्रोव ये इकट्ठा इस्तेमाल होता है, इसका माना ख़जाना होता है। द आर्मी म्यूज़ियम, आर्मी के म्यूज़ियम वाज वर्थ विजिटिंग, ये इस काबिल था कि उसकी सैर व सियाहत की जाए। आई विल श्योरली विजिट, मैं यकीनन इसकी सैर व सियाहत करूँगा, इसको विज़िट करूँगा। विद माई फैमिली, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के साथ, घर के अफराद के साथ। सम टाइम, कभी, अगेन, दोबारा। तो ये तर्जुमा है जी, आप इसको याद करें और इसकी रीडिंग जो है, फिर जब ये आपको सबक सही समझ आ जाए तो फिर उसकी मदद से, अपनी अंडरस्टैंडिंग की मदद से आप आगे वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो सारी मशक है उसको हल करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की।